दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। कल जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट आया है, अब बताइए जो भाषाहारता में फेल हैं वो कहाँ जाएंगे, डोमिसाइल में जो जिनका बदलाव हुआ है वो कहाँ जाएंगे, साथ साथ जो है 4 दिन पहले निगेटिव मार्किंग हटा दिया गया परीक्षा का वो कहाँ जाएंगे, और साथ साथ जो आपका किसी तरह से गलत सलत तरीके से डोमिसाइल बना लिए, फर्जी तरीके से जाति बना लिए, निवास बना लिए, दिव्यांग सर्टिफिकेट बना लिए, वो कहाँ जाएंगे। सारा जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से हम देंगे। अभी तक आपको आसान भाषा में पूरी तरह समझ में नहीं आया होगा, जाहिर सी बात है कि समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि 5 जज जो है बेंच का ये सुनवाई है, ठीक है। तो कहने का था मतलब हुआ कि अब जो है सभी परीक्षा में लागू होगा। ये किस पे लागू होगा, क्या TRE1 TRE2 रद्द हो जाएगा। बहुत सारा तो सबसे बड़ा तो इंपॉर्टेंट अभी ये चल रहा है, बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर TRE1 TRE2 रद्द हो जाएगा क्या। तो सारा जानकारी हम आपको देते हैं। अब भाषाहारता वाला का क्या होगा उसको भी जानकारी देते हैं। देखिए यही होता है कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। आप लोग भावना में किसी चीज़ में बह जाते हैं, जैसे TRE1 हुआ उसमें गलतियाँ हुआ बहुत सारा, फिर TRE2 आ गया तो TRE1 वाला भूल गए, TRE3 आ गया तो TRE2 में जो गलतियाँ हुआ TRE2 वाले आप लोग भूल गए, TRE4 आएगा तो अब TRE3 वाले भूल जाइएगा। तो इसी के चलते जो है सरकार इसमें नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। अब क्या नाजायज़ फ़ायदा उठाती है, क्या है पूरा मामला, वो हम आपको समझाते हैं, बहुत आसान भाषा में समझा देंगे हम आपको। तो चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सही जानकारी लेना है तो। पहले चीज़ तो आप जान लीजिए 3 से 4 चीज़ कि डोमिसाइल नीति आपका TRE1 में लगभग था कि डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगा। क्या था, डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगा। लेकिन के पाठक एक लेटर निकालते हैं, बोलते हैं कि नहीं, बिहार में जो है आपका सभी राज्य का जो है शिक्षक बनेंगे, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे बिहार में चाहिए। इसके लिए सभी राज्य का जो शिक्षक हैं, आंध्र प्रदेश के हो, मिजोरम का हो, तमिलनाडु का हो, ठीक है, नागालैंड का हो, सभी टीचर जो है बिहार में बनेंगे। और इसके चलते जो है नागालैंड से ही फॉर्म गिरा, उत्तर प्रदेश और और जो है झारखंड तो कहिए मत, इन लोग तो लाखों लोग फर्जी भी किए हैं, लेकिन नागालैंड से भी फॉर्म गिरा। आज उसका देख लीजिए कि आज के पाठक पर भी जो है किंतु चूंकि परंतु स्टार्ट हो चुका है होना। क्यों स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि डोमिसाइल नीति में अगर किसी का सबसे बड़ा बदलाव में उनका हाथ था तो उन्हीं का था। और आज जो है 4.0 में इतना ज़्यादा मामला अथी हो गया है कि हर हाल में जो है 4.0 में डोमिसाइल नीति लागू होगा। इस बात को मान लीजिए, हर हाल में लागू होगा ही होगा, नहीं होगा तो बहुत बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। इसके लिए भी जो है सरकार तैयार रहे। और सरकार को ये पता हो चुकी है कि जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन को हटाया गया उसी तरह डोमिसाइल नीति जो है आपको लागू होगा। देखिए 24 तारीख को आपका एग्जाम होता है TRE2 का, ठीक है, TRE1 का 24 तारीख को एग्जाम होता है। और 4 दिन पहले मतलब 20 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अतुल सर बोलते हैं कि निगेटिव मार्किंग को जो है क्या कर दिए गए हैं, वो हटा दिए गए हैं। तो ये भी जो है जांच का विषय है। इसमें देखिए बोला क्या गया है वो समझिए। इनके द्वारा बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर आप कोई विज्ञापन निकालते हैं, ठीक है, अगर कोई विज्ञापन आप जनवरी में निकालते हैं, जनवरी में अगर बाय द वे कोई हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, अगर कोई आप विज्ञापन 10 जनवरी को निकालते हैं और वो विज्ञापन का PT मेंस का फाइनल सिलेक्शन अगर 10 दिसंबर को होता है या अगला साल 10 दिसंबर को होता है, तो उसके बीच में जो आप विज्ञापन में जो भी आपका पृष्ठ संख्या जितना भी है, मतलब 20 पेज का विज्ञापन निकाले, 10 पेज का विज्ञापन निकाले, 5 पेज का विज्ञापन निकाले, तो जितना भी पृष्ठ संख्या है विज्ञापन का, उसमें जो है उसी भर्ती पर जो है वही विज्ञापन का जितना नियम है वही लागू होगा। उसका जो है अलग से जो है फिर नियम नहीं लागू होगा। इसी में बोला गया कि नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में जो है नहीं बदल सकते हैं नियम। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट आया है। यही सुप्रीम कोर्ट है जो प्राथमिक शिक्षक में B.Ed वाले को बाहर कर दिया गया, और बाहर हो ही गए पूरी तरह से। आप समझ लीजिए, फिर NCT भी है लाचार होकर के एक लेटर निकालती है, बाहर हो गए। तो यही सुप्रीम कोर्ट ये नियम बोली। अभी नियम में देखिए सबसे ज़्यादा खतरा किसको हम बता देते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को खतरा मंडरा रहा है तो अगर हमसे पर्सनली एक्सपीरियंस से पूछिएगा तो वो खतरा है भाषाहारता वाले को। फिक्स है, भाषाहारता वाले को नौकरी जाएगा ही जाएगा। जिनका जो है 9 नंबर से कम नहीं है, अब वो किसी न किसी विद्यालय में 11-12 में योगदान दे रहे हैं, और किसी न किसी विद्यालय वो 9-10 में योगदान दे रहे हैं, किसी न किसी विद्यालय में 6-8 में दे रहे हैं योगदान, और किसी न किसी विद्यालय में 1-5 में योगदान दे रहे हैं। अब उनका तो नौकरी जाएगा ही, और नौकरी जाना लाजमी है, उनको 100% नौकरी जाएगा। अब क्यों जाएगा, भाषाहारता का केस भी चल रहा है। हम आप लोग को आज से बोल रहे थे, शुरू से बोल रहे थे कि भाषाहारता में जुड़ जाइए। जो जुड़ेगा उसको फ़ायदा होगा,
क्योंकि जिस तरह से सरकार ये रवैया है भाषाहर्ता में कि आपको आज भाषाहर्ता लागू है, फिर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है भाषाहर्ता में, जो है जो इनको फेल है भाषाहर्ता में वो भी नौकरी कर रहे हैं, तो इन पर तो कार्रवाई होना ही था। हम भाषाहर्ता वाले तो शुरू से बता रहे थे कि जो भाषाहर्ता में फेल रहेगा उस पर कार्रवाई होगा। जो फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बना लिया दिव्यांग का, जाति का, निवास का, देख लीजिए आप लोग को ये भी लगता होगा अदर स्टेट वाले को कि अदर स्टेट वाले पर सर बोल रहे हैं। अदर स्टेट वाले तो बोलेंगे ही, डोमिसाइल नीति तो लागू होना ही चाहिए, लेकिन जो फर्जी करता है वो आपके भी राज्य में छोड़ेगा नहीं, वहाँ भी वो जो है उस तरह का कुरफाती करेगा ही, चाहे डोमिसाइल के लिए करे, चाहे जाति का करे, निवास का करे, चाहे कुछ भी का करे। तो कहने का था मतलब हुआ कभी बहुत गंभीर मामला हो चुका है, आज के बाद ये बहुत गंभीर मामला हो चुका है। अब इसमें भाषाहर्ता में जो है बहुत बड़ा नया मोड़ देखने को मिलेगा, बता रहते हैं। अभी भी जो भाषाहर्ता में नहीं जुड़े हैं वो जुड़े, अब जाहिर सी बात है जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे आज से कल से, तो जुड़े उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होना है भाषाहर्ता में लेकर के, ठीक है। और जो है रद्द होगा कि नहीं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि TR1 TR2 रद्द होगा कि नहीं। तो देख लीजिए एक चीज़ हम आपको डंक बता देते हैं, कोई भी बहाली रद्द नहीं होता है। इतना बड़ा बहाली हुआ, TR1 हो TR2 हो, ये होता है कि फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर क्या मतलब हुआ, फिल्टर का मतलब क्या हुआ, जो भाषाहर्ता में फेल है उसका नौकरी चल जाएगा, कम नंबर वाला को यहाँ पे सप्लीमेंट्री का लड़ेगा तो उसको नौकरी हो जाएगा, यही सब हो सकता है, ठीक है ना। और इसमें जो है पूरी तरह से आज जो डोमिसाइल नीति TRE 4.0 है उसमें लागू हो जाएगा। तो जो जो गलती की है BPSC के द्वारा, TRE1 हो, TRE2 हो, TRE3 हो, अब जो है क्या होगा, तीनों का जो है जोड़ करके, मेरा बात समझिएगा, तीनों को जोड़ करके जो 4.0 में तो डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगा, कन्फर्म है लागू हो जाएगा। दूसरी चीज़ भाषाहर्ता 4.0 में लागू हो जाएगा। अब भाषाहर्ता को तो हम लागू करने का मांग करते हैं, ठीक है। जिस तरह से जब जजमेंट आएगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दिया गया है, तो जाहिर सी बात है जब डिसीजन दिया गया सुप्रीम कोर्ट का भाषाहर्ता में, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ेंगे भी नया नया। और जब ये भाषाहर्ता का कोर्ट केस से आएगा मामला, ठीक है, मामला में थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आएगा भाषाहर्ता में मामला, तो जैसे ही जब भाषाहर्ता का मामला आएगा, ठीक है, कि अगर जीत मिल गया छात्रों को जो केस किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो आगामी परीक्षा उसमें लागू हो जाएगा, फिक्स है वो। क्योंकि ऐसा थोड़ी नियम होता है कि TRE1 में लागू कर दिया, TRE2 में हटा दिया, TRE4 में लागू कर दिया, हटा दिया। कोई घर का थोड़ी है कि आपका कोई गार्जियन है, कोई नियम स्टार्ट हुआ तो नियम बंद हो गया। नियम मतलब होता है 1 में लागू हुआ, TRE2 में लागू हुआ, TRE3 में लागू हुआ, TRE4 में भी लागू होगा। और सबसे ज़्यादा इसमें खतरा है तो भाषाहर्ता वाले को है, हम लिख के ले लीजिए, भाषाहर्ता वाले खतरा है। अब डोमिसाइल नीति आपका लागू होगा, ये तो कन्फर्म है डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। निगेटिव मार्किंग को लेकर के जो है कि निगेटिव मार्किंग का इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग होगा या लागू या नहीं होगा, तो इसके बारे में हम डिटेल हम आपको बताएंगे। निगेटिव मार्किंग को लेकर के बताएंगे, क्योंकि TRE1 में निगेटिव मार्किंग नहीं था, TRE2 में नहीं था, TRE3 में नहीं था, तो 4 में भी उम्मीद है कि नहीं होगा, क्योंकि शुरू से नियम जो है नहीं बदला है। लेकिन भाषाहर्ता में क्या हुआ कि TRE1 में पास हुआ, TRE1 में जो है हटा दिया गया, TRE1 में जोड़ दिया गया, TRE2 में हटा दिया गया, TRE3 में हटा दिया गया, ऐसे थोड़ी होता है। ये भाषाहर्ता वाले को बहुत बुरे तरह से वो फंस चुके हैं। जिनका भी 9 नंबर से कम है, मेरा बात को याद रखिएगा, सुन लीजिए, जिनका भी अपना अपना मिला लीजिए मार्कशीट, जिनका भी 9 नंबर से कम है, और तो सुनने में आया है मुझे कि हज़ारों हजार में ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो 9 नंबर से कम है, मतलब वो भाषा में नहीं पास कर पाए, 9 नंबर भी नहीं लाए 30 नंबर में, अब वो नौकरी कर रहे हैं। हैरत की बात तो है कि वो नौकरी कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का कोई अवहेलना नहीं हो सकता है। अब देखिए जो भी भाषाहर्ता में जुड़ेंगे तुरंत डिसीजन आएगा, समय लगेगा लेकिन डिसीजन तुरंत आएगा। जैसे ही डिसीजन आएगा वैसे ही जो है सभी को बाहर कर दिया जाएगा। तो ये जो है अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। अब देखिए इसमें क्या होगा। अब BPSC जो है, या बिहार में कोई भी सचिवालय सहायक आने वाला है वैकेंसी, BSSC का आने वाला है, परिचारी का वैकेंसी आने वाला है, तकनीकी सेवा का आने वाला है, गृह विभाग का वैकेंसी आने वाला है, अमीन का आने वाला है, राजस्व विभाग का आने वाला है। तो सभी विभाग में जो है क्या होगा, अब विज्ञापन बहुत ही अच्छा तरीके से निकाला जाएगा। ये नहीं कि बाद में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जो भी विज्ञापन निकाला जाएगा वो ठोस तरीके से निकाला जाएगा विज्ञापन। और क्योंकि जब विज्ञापन नहीं निकाला जाएगा तो फिर इस पर कार्रवाई हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि नियुक्ति प्रक्रिया के बीच नहीं बदल सकते हैं नियम। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश है। सरकारी नौकरी के जो है चयन प्रक्रिया को लेकर के शीर्ष कोर्ट का बड़ा फैसला है ये। अब ये फैसला सर्वमान्य है, मानना ही पड़ेगा, राज्य सरकार को मानना ही पड़ेगा। और राज्य सरकार में एक आयोग होती है जो परीक्षा का गठन करवाती है, परीक्षा लेती है आपका।
तो मानना ही होगा भाषाहर्ता वाले बुरी तरह से इसमें फंस चुके हैं। जो भी भाषाहर्ता से जुड़ेंगे उनको बेनिफिट ही होगा। डोमिसाइल नीति को लेकर के जो है वो फिक्स रही है, डोमिसाइल नीति लागू होगा। भाषाहर्ता वाले चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, जो भी भाषाहर्ता वाले हैं, जो भी विषय का, सभी विषय का जो है उनके लिए जो है स्थिति अब डगमग हो चुका है। उनको आज न कल नौकरी जाना तय है। जो भाषाहर्ता में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए। धन्यवाद।